में आपको मैंने बता दिया है कि इस चैनल पर आपको तरह तरह की कविताएं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक कविताएं सुनने को मिलेंगी और जो आपके लिए बड़ी मनोरंजक, साथ साथ में उपयोगी होगी। समाज के लिए उपयोगी, देश के लिए उपयोगी और आप खुद के लिए उपयोगी। इहलोक परलोक सब सुधर जाएगा। ठीक है, तो कविता मैंने पहले जो फर्स्ट स्टेप शुरू किया था उस था, कविता का नाम है द्रौपदी। एक हिंदी खंड काव्य है, पंडित चंद्रशेखर मिश्र द्वारा रचित एक महान खंड काव्य है। यह बचपनावस्था से मैं पढ़ता चला आ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगा कि ये किताब जो है शायद हर जगह अवेलेबल नहीं है। अभी जौनपुर में है, वाराणसी में, यूपी में कई जगह मिल जाती है, लेकिन जो मुंबई में रह रहे हैं, कोलकाता रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, उनके लिए किताबें मिलनी संभव नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस खंड काव्य की कथा वस्तु को मैं जन जन तक पहुंचाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया और उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये काव्यखंड पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी का जो संकल्प है वो हर लोगों तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा एक रंच मात्र प्रयास मैं कर रहा हूँ। आप अगर उंगली लगा देंगे तो फिर सोने पर सुहागा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कोई भी बड़ा काम करने के लिए सबसे पहले हम अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, नमस्ते करते हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। एक महान लेखक, रचयिता पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी के द्वारा लिखित खंड काव्य को मैं अपने मुंह से शब्द देने का प्रयास कर रहा हूं, आवाज देने का प्रयास कर रहा हूं। ये मेरा दुस्साहस ही है, लेकिन फिर भी मैं क्षमा मांगता हूं। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ करें, अगर भाव में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो सबसे पहले पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने कविता खंड काव्य लिखने के पहले माँ दुर्गा की आराधना की है और ये आराधना बड़ी ही मनोरम है, बड़ी सुंदर है, सब कुछ सुनने लायक है। अपनी विनीत भाव को, अपने आर्तनाद को देवी तक पहुंचाने के लिए, माँ तक पहुंचाने के लिए ये कविता आपकी बहुत सहायक होगी। चलिए देखते हैं। तू दुर्गा बन के अइलू, तू दुर्गा बन के अइलू और तोहरे निबल वीर चलावत भाला, और माई सरस्वती तू ही बनलू तो तोहरी कृपा कविता बनी जाला। इतना ही नहीं, माँ का स्थान देखिए। अष्टभुजा नभ चुंबी धुजा, नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ी जाला। अरे राउरी ऊंची अदालत बा, बदराजह से रचिकई रही जाला। राउरी ऊंची अदालत बा, बदराजह से रचिकई रही जाला। अगले छंद में कवि मैया से प्रार्थना करता है, माँ मेरा जिंदगी, मेरा पूरा जीवन अंधकारमय हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा है। अब आप ही दीपक दिखाइए, प्रकाश दिखाइए, मातम में आगे चलो। ना ही ढोआत अन्हार के भार बा, और ताकत बाटू ढोआइन दे तू, और ताकत बाटू ढोआइन दे तू। झंकत बाटिय जोर बदे, और दियरी दियरी से छुआइन दे तू। भोर समय पछतई अकेले में, भोर समय पछतई अकेले में, और राह काल दिखाई न दे तू। अरे बाती अकेली कहाँ ले जरई, बाती अकेली कहाँ ले जरई, और तनिका भरी नेह चुआई न दे तू। आगे फिर कवि इस छंद में, सोइया छंद नहीं सोइया है, सोइया में कैसी विडंबना, कैसी बातें करता है माँ से, बच्चों की तरह आर्तनाद होकर के क्या बोलता है। माँ देख ले कबौन बाटी, पढ़ ले जरूर बाटी। वेदों में, शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, देखा तो नहीं है। देख ले कबौन बाटी, पढ़ ले जरूर बाटी। क्या
और सुनी लिख रेखी मुनि झूठी नाही बोले ले, ब्रह्मा विष्णु व महेश तीनों मोहि गईले, ब्रह्मा विष्णु यो महेश तीनों मोहि गईले, माई तोर बिन कौन कौन धुन खोले ले, माई तोर बिन कौन कौन धुन खोले ले। आगे प्रार्थना करते, हे मैया सभा में द्रौपदी की लाज बचाना है। कैसे? मेरी कविता के माध्यम से, मेरी वाणी में, मेरी शब्दों में, मेरी कविता को इतनी शक्ति दो कि मैं जन जन तक इस संदेश को पहुंचा सकूं। संदेश कौन है? द्रौपदी बेचारी बाटे, खाली एक सारी बाटे, उहो न बचत बैरी मिली छोड़ ले, और ऐसे गाढ़े समय में देखब तोहार हंस, ऐसन गाढ़े समय में देखब तोहार हंस, हाली हाली उड़ ले कि धीरे धीरे चल ले। माँ, आज आपकी परीक्षा है। द्रौपदी की लाज दांव पर लगी है, इधर द्रौपदी के साथ मेरी भी लगी है, क्योंकि मैं द्रौपदी की कथा को लोगों के तक पहुंचाने जा रहा हूं। इस ऐसे में आप मेरी सहायता करें। अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो द्रौपदी बच जाएगी, अर्थात मैं बच जाऊंगा, मेरी कविता सफल हो जाएगी। कैसे? ना लुटी है द्रौपदी कतहू, ना लुटी है द्रौपदी कतहू, मतवा भेजबू जो धोती वहीं से। भैया तुम्हारे पर है। ना लुटी है द्रौपदी कतहू, मतवा भेजबे जो धोती वहीं से, अरे रोज तू बोवलु सूरज खेत में, भेजलू रोज तू ज्योति वहीं से, माई रे तोरे अशीसन के बल, अपाऊ बछंद के मोती वहीं से, बाट हमें विश्वास बड़ा, बाट हमें विश्वास बड़ा, निश्चैनिक से रस मोती वहीं से। लेकिन मां, समाज में कवि भी कुकुर मुत्तों की तरफ बनते हैं। उनकी कविता, उनका गायन, उनके शब्द न तो पारिवारिक है न सामाजिक है। मैं थोड़ा अलग हटकर हूं मां, मुझे बचा लेना। कैसे? कि ढोंग कविताई के रचाई गल चार ओर, अब छोड़ के दुआर तोर बोल कहाँ जाई रे, छोड़ के दुआर बोल तोर कहाँ जाई रे, अब भाव नाही, भाषा नाही, रस छंद बोध नाही, कुछ नहीं है। भाव नाही, भाषा नाही, रस छंद बोध नाही, और नाही बा कलम नाही, नाही रोष नाही रे। कौरव सभा में आज द्रौपदी के लाज बाड़े, कौरव सभा में, कौरव सभा में आज द्रौपदी के लाज बाड़े, गाढ़े में परली बाड़े मोरी कविताई रे, अरे हियरा लगाई तनी अचरा ओढ़ाऊ माई। ये भैया, हियरा ओढ़ाई तनी अचरा ओढ़ा, हियरा लगाई तनी अचरा ओढ़ावा माई, लड़िका रोवत बा उठाए ले तू माई रे। आगे कहानी क्या है इसमें, कैसी क्या हो रहा है, कवि अगले छंद में बताता है। वही दिन पूरा हरे राष्ट्र धित राष्ट्र वेले, भागी में विधाता जाने काउ रच गईले, और नाउ त धर्म राज नाही बात रम लाज, हाय राम पाप के जहाज पच गईले, ठाट वाट हारी गईले राजपाट हारी गईले, ठाट वाट हारी गईले राजपाट हारी गईले, आगे अब काऊ हारे काऊ बच गईले, अंत जब द्रौपदी के धई देले दांव पे, अनरथ देखी हाहाकार मच गईले। अब द्रौपदी को रख दिए दांव पर। अगले क्षण में कवि ने द्रौपदी के सौंदर्य वर्णन किया है कुछ शब्दों में, बड़ा सटीक। वो कैसे? अब द्रौपदी है कैसी? उस समय तो आप लोग थे नहीं, मैं भी नहीं था। वो थी कैसी, इस छंद में आप देखेंगे। ना ही ढेरी बड़ी बाटे, ना ही ढेरी छोटी बाटे,
ना ही ढेरी बड़ी बाटे, ना ही ढेरी छोटी बाटे, और ना ही ढेरी मोटी बाटे, ना ही ढेरी पतरी। अरे तनी मनी गोर बाटे ढेर ढेर, तनी मनी गोर बाटे ढेर ढेर, छोटे छोटे दांत बाटे, मोती जोत मात बाटे, तनी मनी गोर बाटे ढेर ढेर समरी। बड़े बड़े बाल बाटे गोल गोल लाल, बड़े बड़े बाल बाटे गोल गोल गाल बाटे, गोड़ लाल लाल बाटे, लाल लाल अंगूरी। और बड़े बड़े नैन वाले, मीठे मीठे बहन वाली, बड़े बड़े नैन वाली, मीठे मीठे बहन वाली, द्रौपदी जुआरी ने के दांव पर बाधरी। माँ बचा लेना। अब द्रौपदी को धर्मराज दांव पर रख देते हैं। आगे क्या होता है, आगे की कथानक को मैं अगली वीडियो में दूंगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाने का काम आप है। ये प्रयास, थोड़ा सा प्रयास मेरा है, बाकी सारा प्रयास आपका रहेगा लोगों तक, जन जन तक द्रौपदी के आर्तनाद को पहुंचाने के लिए। अगर इस पूरे आर्तनाद को सुनकर के, इस काव्य खंड को सुनकर के एक लोगों में भी जटायु जैसी नारी शक्ति को बचाने की क्षमता आ गई, विकर्ण जैसी सोच आ गई, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा और कवि को फिर से प्रणाम करूंगा। कवि का प्रयास, मेरा छोटा सा प्रयास और आपका ढेर सारा प्रयास, ये सब मिल करके अगर लोगों तक चेतना जागृत कराने में सक्षम हो गए तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और फिर कवियर को फिर से एक बार प्रणाम। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, अगला वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा, लेकिन सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।